अस्सलाम वालेकुम। चैनल फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में लेक्चरर टेस्ट सीरीज़ का आज का थर्ड टेस्ट। इस बार आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ा मेरी मसरूफियत की बिना पर, जिसके लिए मैं माजरत खा हूँ। और नए आने वाले जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वो हमारी आने वाली वीडियो से भी बाखबर रह सकें। क्वेश्चन टेस्ट का तरीकाकार अब आप लोगों को मालूम हो चुका होगा कि मैं क्वेश्चन बोलूँगा, साथ उसका करेक्ट आंसर आपने अपने करेक्ट आंसर के साथ उसको मैच करते जाना है और जितने आपके टोटल मार्क्स बन जाएं वो आपने वीडियो के कमेंट में बता देने हैं। इसके बाद ये सवाल कंप्लीट होने के बाद हम इंशाल्लाह जनरल नॉलेज की क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन 25 क्वेश्चन इससे पिछले टेस्ट में थे, तो ये क्वेश्चन नंबर 26। According to Jean Piaget, children develop abstract logic and reasoning skill during sensory motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage या formal operational stage। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? आप लोग नोट कर लें, जब मैं जवाब बताऊं तो आपने उसके साथ मैच कर लेना है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 27। चिल्ड्रन आर यूजुअली egocentric during dash and dash stages. Children are usually egocentric during dash and dash stages of Piaget development. Option A, sensory motor and pre-operational. Option 2 B, pre-operational concrete operational. Option C, concrete operational, formal operational। और ऑप्शन डी, फॉर्मल और सेंसरी मोटर। दो स्टेजेस बताएं जिनमें बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन ए, सेंसरी मोटर स्टेज एंड प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 28। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रन आर नो लॉन्गर एगोसेंट्रिक व्हेन एंटरिंग सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन चिल्ड्रन आर नो लॉन्गर ईगोसेंट्रिक। तो जवाब है इसका ऑप्शन सी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। Question 29। According to Piaget theory of cognitive development, the concrete operational stage starts। किस एज से concrete operational stage start हो जाती है? 3, 7, 11 या 15। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ऑप्शन बी, 7 साल की उम्र से concrete operational stage स्टार्ट होती है। Question 30। According to Piaget theory of cognitive development, the formal operational stage start। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के सही से स्टार्ट होती है 3, 7, 11 या 15। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, 11 साल से स्टार्ट होती है ये स्टेज। क्वेश्चन 31। द मोस्ट रिसेंट रिस्पॉन्स इज़ मोस्ट लाइकली टू। दोबारा सुन लें, द मोस्ट रिसेंट रिस्पॉन्स इज़ मोस्ट लाइकली टू फॉरगेट, कंप्रोमाइज, रीअकर, नॉट अकर। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी, रीअकर। Question number 32। Rousseau advocated an educational method which consisted of removing the child from school, burden, past memory, society। Rousseau advocated an educational method which consisted of removing the child from school, burden, past memory, society। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, सोसाइटी। Question number 33। Who advocate removing children from their mother's care and treating them as ward of the state? Socrates, Plato, Aristotle, John Locke। Who advocated removing children from their mother care and treating them as ward of the state? Socrates, Plato, Aristotle, John Locke। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, प्लाटो। क्वेश्चन नंबर 34। द फेमस बुक द रिपब्लिक वाज रिटन बाय। मशहूर किताब रिपब्लिक किस राइटर की लिखी हुई है? सोक्राट की, प्लेटो की, अरिस्टोटल की या जॉन लॉक की? रिपब्लिक बुक किसकी है? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 35। ऑल हु हैव मेडिटेटेड ऑन द आर्ट ऑफ गवर्निंग मैनकाइंड हैव बीन कन्विंस्ड दैट द फेट ऑफ एम्पायर डिपेंड ऑन द एजुकेशन ऑफ यूथ। दिस इज द सेइंग ऑफ। ये किसका thought है? All who have meditated on the art of governing mankind have been convinced that the fate of empires depend on the education of youth। This is the saying of Aristotle, Socrates, Plato, John Locke। तो इसका दोस्त जवाब होगा ऑप्शन
A. Aristotle. Question number 36. The world of education approach emphasizes the balanced development of head and heart, head and head, heart and head, heart and hand. World of education approach emphasizes a balanced development of. Option D correct होगा, head, heart and hand. Question number 37. Plato believed that talent and intelligence are distributed genetically, not distributed genetically, distributed gender-wise, not distributed gender-wise. कौन सी थॉट इनमें प्लेटो की? इसका दुरुस्त जवाब है ए बी सी डी। दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड जेनेटिकली। Question number 38. A priori knowledge is knowledge that is known independence of analysis, information, experience, evidence. तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी। इसको मैच कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 39. A posterior knowledge is knowledge that is known by analysis, information, experience, evidence. Posterior knowledge कौन सा होगा? Knowledge that is known by एक्सपीरियंस। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी, पोस्टीरियर। और दूसरा जो पीछे क्वेश्चन नंबर था प्रियोर एंड पोस्टीरियर नॉलेज में सिर्फ एक्सपीरियंस का फ़र्क है। जो एक्सपीरियंस से पहले नॉलेज होता है वो होता है प्रियोर नॉलेज, जो एक्सपीरियंस के बाद नॉलेज हासिल होता है वो होता है पोस्टीरियर नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 40. अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, अ चाइल्ड माइंड डज नॉट कंटेन एनी इनेट आइडियाज़, मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन। जॉन लॉक का कौन सा नजरिया इनमें से इनेट आइडियाज़, मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन? दुरुस्त जवाब इसका है ऑप्शन ए, इनेट आइडियाज़। क्वेश्चन नंबर 41. द फिलोसफर हु फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले और स्पोर्ट इन एजुकेशन वाज? किस फिलोसफर ने सबसे पहले प्ले एंड स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस पे बात की है? सुकरात ने, प्लेटो ने, अरिस्टोटल ने, जॉन लॉक ने? सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल, जॉन लॉक। आप ऑप्शन टिक कर लें। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, अरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 42. द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग यूनिट्स फ्रॉम ए पॉपुलेशन टू एस्टिमेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड? द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग यूनिट्स फ्रॉम ए पॉपुलेशन टू एस्टिमेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड एनालाइजिंग, इंटरफेरेंस, रिसर्च, सैम्पलिंग। कौन सा जवाब दुरुस्त होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 43. Who calculate average marks of a student in the way as we calculate arithmetic mean, geometric mean, standard deviation, variance? एवरेज मार्क्स कौन से होते हैं इनमें से? अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस? तो इसका दुरुस्त जवाब है अरिथमेटिक मीन। क्वेश्चन 44. द डैश इज ए मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड आउट पॉइंट फ्रॉम द मीन? अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस? कौन सी ऑप्शन ठीक होगी इसमें? द डैश इज ए मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड आउट पॉइंट्स आर फ्रॉम द मीन, अरिथमेटिक, जियोमेट्रिक, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस? तो इसका दुरुस्त जवाब है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 45. द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द डैश ऑफ द वेरिएंस, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट? द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द डैश ऑफ द वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस के साथ क्या उसका रिलेशन होता है? उसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है, क्यूब होता है, क्यूब रूट होता है। तो इसका जवाब दुरुस्त जवाब है स्क्वायर रूट। ये मज़ीद अगर इसमें कोई डाउट हुआ तो उसको मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगा। तो इसका दुरुस्त जवाब है स्क्वायर रूट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46. द कंसेप्ट ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशनल फिलासफी सेज दैट एजुकेशन शुड बी अबाउट? प्रैग्मेटिज्म का फिलासफी क्या है? ओबीडियंस। एजुकेशन किस चीज़ के बारे में होती है? ओबीडियंस, विर्चू, लाइफ एंड ग्रोथ, शेपिंग गुड सिटीजन। तो प्रैग्मेटिज्म के मुताबिक एजुकेशन होती है लाइफ एंड ग्रोथ से रिलेटेड, ऑप्शन सी जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 47. द आइडिया ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग मीन एजुकेशन शुड अप्लाई टू द प्रैक्टिस, सोसाइटी, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, रियल वर्ल्ड? प्रैक्टिकल एजुकेशन का क्या मतलब है? किस चीज़ से रिलेटेड एजुकेशन होनी चाहिए? इसका दुरुस्त जवाब होगा रियल वर्ल्ड, ऑप्शन डी। Question 48. An aspect of pragmatism is experiential learning, which sees education should come through experience, practice, knowledge, observation. Pragmatism is experimental learning, which sees education should come through. Pragmatism के मुताबिक एजुकेशन किस चीज़ से आती है?
एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से, नॉलेज से या ऑब्जर्वेशन से, तो इसका दुरुस्त जवाब होगा एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 49, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल वर्च्यू इज़ अ डैश स्टेट बिटवीन एक्सेस एंड डेफिशिएंसी। वर्च्यू किस क्या क्या है, ये है इसका दुरुस्त जवाब यहाँ पे होगा अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल वर्च्यू इज़ अ डैश स्टेट, नेचुरल स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट, रियल स्टेट या आर्टिफिशियल स्टेट। तो इसका दुरुस्त जवाब मैं बताने लगा हूँ, इसका दुरुस्त जवाब है इंटरमीडिएट स्टेट। Question 50, in case of spending money, the virtue is dash between wastefulness and stringiness, generosity, penury, lavishness, prodigal। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए जनरसिटी। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर मैं दोबारा देख लूँगा, किसी में कोई डाउटेड हुआ तो उसको कमेंट में पिन कर दूँगा मैं। अल्लाह हाफिज़।